अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत रोचक, रोमांचक, ज्ञानप्रद और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करने वाले ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भागवत महापुराण का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय का हमने अध्ययन प्रारंभ किया है। इस अध्याय में प्राथमिक रूप से हम देख रहे हैं कि शुकदेव गोस्वामी और उनके लक्षण, उनके चिन्ह, उनके गुण तथा उनकी इनकी विशिष्ट विशेषताएं, उस पर चर्चा प्रारंभ हुई है।
और आगे आज के विषय में भी वही है कि किस प्रकार उनके अंदर क्या विशेष लक्षण है, क्या गुण है और क्यों वे विशेष है और सामान्य लोग उन्हें पहचान नहीं पाते हैं सुखदेव गोस्वामी को। तो एक साधु को, एक संत को, वास्तव में एक वैष्णव को और एक परमहंस वैष्णव को किस प्रकार होना चाहिए, उसके सभी लक्षण गुण यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। तो आइए कल के श्लोकों का पुनरावर्तन करते हुए आज के श्लोकों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आप पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पर? तो चौथे श्लोक में हमने कल देखा उनका अर्थात व्यासदेव के पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी थे, जिनका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वे संसारी कर्मों से परे थे, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसे लगते थे। तो एक बात तो स्पष्ट है कि बहुत ही उत्तम दशा में थे ही वे, समाधि में हमेशा रहते, परंतु उनकी जो समाधि या उनकी जो आध्यात्मिक प्राप्ति थी वो वास्तव में निर्विशेषवाद या ब्रह्मवाद की थी। अभी तक भक्ति मार्ग में या भक्ति योग में वे उन्होंने भक्ति योग को प्रारंभ नहीं किया था, तब की ये दशा है या तब का ये वर्णन है। और फिर 5वें श्लोक में बताया, जब श्रील व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे तो नग्न स्नान करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उन्होंने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना। लेकिन मुनि तो अर्थात व्यासदेव तो भेद मान रहे थे। काफ़ी गहरी चर्चा कल हमने की, विषय से थोड़ा सा एक तरफ होकर के भी हमने किस प्रकार भक्तों को व्यवहार करना चाहिए उसके विषय में हमने काफ़ी चर्चा कल की थी। तो आज का ये छठा श्लोक, इसका उच्चारण करते हैं और अध्ययन प्रारंभ करते हैं। कथमालक्षितः पौरैः सम्प्राप्तः कुरुजाङ्गलान् उन्मत्तमूकझडवत् विचरन् गजसाह्वये। कथम् आलक्षितः पौरैः सम्प्राप्तः कुरुजाङ्गलान् उन्मत्तः मूकझडवत् विचरन् गजसाह्वये। कथम आलक्षितः पौरैः सम्प्राप्तः कुरु जांगलान् उन्मत्त मूक जड़वत् विचरन् गज साह्वये। शब्दार्थ, कथम कैसे, आलक्षितः मान्य, पौरैः नागरिकों द्वारा,
पुर, जैसे कोई भी पुर, आप मायापुर, तो पुर यानी नगर जहाँ पर लोग रहते हैं, और पौरही यानी पूर्व में रहने वाले लोगों द्वारा, नागरिकों द्वारा। संप्राप्त पहुँचे हुए, कुरु झांगलान, कुरु झांगल प्रदेश में। तो ये कुरु झांगल प्रदेश क्या है, उसके विषय में आचार्यगण बड़ा संक्षिप्त लिखते हैं, क्योंकि इतना एक एक लाइन का, जैसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कुरु झांगलान क्या है। तो कुरु झांगलान वास्तव में हस्तिनापुर है। तो उन्मत्त, पागल, मूक, गूंगा, यानी जो मूक बधिर कहते हैं, जो सुनने, लेकिन यहाँ पर केवल मूक यानी जो बोल नहीं सकता, जो बोल नहीं पाता उसे, और उन्मत्त यानी पागल, मूक यानी बोल नहीं सकता, जड़वत मूढ़ के समान। तो ये तीन गुणों को आप नोट करिएगा। इसमें तीन मुख्य गुण शुकदेव गोस्वामी के बताए हैं कि वे कैसे थे। उन्मत्त थे, लेकिन थे नहीं, यानी पागल जैसे लगते थे। मूक यानी गूंगे, बोल नहीं सकते ऐसा लगता, लेकिन पूरा भागवत बोलते थे। जड़वत यानी जड़वत शब्द है, यानी मूढ़ या मूर्ख या जड़ के समान, वत यानी उसके समान। तो जड़ नहीं थे, परंतु जड़ जैसे प्रतीत होते थे। विचरण घूमते हुए, गज साहवये, ये और एक इसका गज साहवये अर्थात हस्तिनापुर में। तो ये जांगल, कुरु जांगल प्रदेश, और गज साहवये, गज यानी हाथी, और साहवये यानी पुर, या तो यहाँ पर निवासी रहते, तो गज साहवये यानी हस्तिनापुर, और आज की दिल्ली, जैसे न्यू दिल्ली कहते हैं, वही हस्तिनापुर और वही गज साहवये। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य अनुवाद, कुरु तथा जांगल प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद जब वे यानी व्यासपुत्र श्रील शुकदेव हस्तिनापुर यानी अब जो दिल्ली है नगर में प्रविष्ट हुए, तो वहाँ के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। तो ये सारे अभी भी देखिए प्रश्न ही चल रहे हैं। कौन पूछ रहा है ये सब प्रश्न? शौनक ऋषि। शौनक ऋषि द्वारा जो पूछे जा रहे हैं प्रश्न, उनकी श्रृंखला चालू है अभी। तो पूछ रहे हैं, कुरु तथा जांगल प्रदेश में पागल हाथी, पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद, तो हस्तिनापुर ये है, क्या कहते हैं उसे, कैपिटल, मुख्य शहर, उसका हिंदी शब्द याद नहीं। तो यहाँ पर पहुँचने से पहले, हस्तिनापुर पहुँचने से पहले कुरु प्रदेश, जांगल प्रदेश, ये सब वास्तव में ये सब है तो उनके अंडर ही, कौरवों के अंडर, और पूरा वैसे तो भारतवर्ष ही उनके अंतर्गत आता था। संपूर्ण भारत, जैसे युधिष्ठिर महाराज संपूर्ण भारतवर्ष के छत्रपति या चक्रवर्ती सम्राट कहे जाते थे। तो कुरु जांगल प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद जब वे व्यासपुत्र हस्तिनापुर नगर में प्रविष्ट हुए, तो वहाँ के नागरिकों ने उन्हें कैसे कैसे पहचाना, ये उनका प्रश्न है। क्योंकि ये तो पागल जैसे है, कुछ बोलते नहीं, मूर्ख जैसे दिखते हैं, कुछ विशेष प्रतिक्रिया नहीं देते। तो ऐसे व्यक्ति को कैसे पहचाना और कैसे उनको लेकर गए शुकदेव, ये
परीक्षित राजा के पास, कैसे उनको कहा, अरे ये सुखदेव जी आए, लो लो आप इनसे सुनो, ये मतलब कैसे पहुंच, क्योंकि हस्तिनापुर में ही थे परीक्षित, तो कैसे वहां तक पहुंचाया। तात्पर्य, आधुनिक दिल्ली नगर पहले हस्तिनापुर कहलाता था, क्योंकि इसकी स्थापना पहले राजा हस्ती ने की थी। तो वहाँ के राजा हस्ती नाम के राजा थे, वो हस्ती यानी हाथी, तो हस्ती नाम के राजा ने वहाँ पे की स्थापना की थी, इसलिए हस्तिनापुर। अपना पितृगृह त्यागने के बाद गोस्वामी सुखदेव पागल की भांति इधर उधर भटक रहे थे, अतएव उनकी उच्च अवस्था को जान पाना नागरिकों के लिए अत्यंत कठिन था। तो ये सामान्य बुद्धि की बात है कि उनकी कोई वास्तविक पहुंचा हुआ जीव, अर्थात कि वास्तविक सिद्ध, कोई वास्तविक परमहंस, कोई वास्तविक उत्तम भक्त जो है, वही पहचान सकता था कि अरे ये तो महाजन है, कोई सामान्य जीव नहीं है जो पागल जैसे घूमता है। तो वो पहचान, जैसे एक हिंदी में बहुत ही सुंदर कहावत है, उससे सब कुछ समझ में आ जाता है कि हीरे की परख केवल जौहरी जानता है। अर्थात एक हीरे को आप किसी के भी हाथ में दे दो और असली हीरे, नकली हीरे, ये वो सब मिला करके दे दो, तो कोई भी सामान्य व्यक्ति कभी नहीं पहचान पाएगा इसमें असली कौन सा है, नकली कौन सा है, क्या है। और कुछ लोग तो ये ही नहीं पहचान पाएंगे कि इसको हीरा कहते हैं। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन जब जौहरी के पास ले जाया जाता है तो वो उसकी तुरंत परख करके समझ लेता है। उसके पास कुछ उसके टेस्ट करने के कुछ तरीके होते हैं, वो 2-3-4 पॉइंट्स देख करके बता, हाँ ये असली हीरा है। तो ऐसे ही एक सिद्ध महात्मा जो होता है, वो दूसरे किसी व्यक्ति को सामने जब आता है तो कुछ उसके परख के पॉइंट से उसको देखता है, अच्छा इसमें ये सब लक्षण है, और ये तो असली हीरा है, उत्तम भक्त है ये। अन्यथा ये भी पहचान सकते हैं कि ओ ये तो नकली भक्त है, ये बेकार है, कुछ खाली दिखावा कर रहा है। तो हीरे की परख जौहरी जानता है। इसी प्रकार अतः मुनि को देखकर नहीं, अपितु सुनकर पहचाना जाता था। यही पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्हें कैसे पहचाना जाता था। तो ये एक किस प्रकार की कहावत है ये, गुजराती में भी एक कहावत है और शायद हिंदी में भी है, कोई ऐसी कहावत याद नहीं आ रही। लेकिन जब व्यक्ति बोलता है तो बोलने पर ही समझ में आता है कि वो वास्तव में किस अवस्था का है। तो जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक उसकी पहचान नहीं हो पाएगी। अब बाहरी दिखावे से कई बार ऐसे होता है कि जो बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हुए हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन जब बोलने लगते हैं तो लगता है कि अरे इनका तो ये इतना कम विकसित दिमाग है, इनके अंदर कोई ज्ञान नहीं, कोई बिल्कुल एकदम गंवार जैसे व्यक्ति है। परंतु कब पता चला, जब बोलने लगे तब। लेकिन वैसे ही यदि कोई बहुत ही सामान्य गरीब जैसा दिखता है, जैसे आज का मैं अनुभव बताता हूँ। आज क्योंकि श्रीमद् हमारे परम प्रिय श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरोभाव दिवस है, तो आज हम श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि में दर्शन करने गए थे, राधा रमन जी के प्रांगण में। और वहाँ पर दर्शन करके, परिक्रमा करके मैं बैठा एक जगह पर और एक स्थान पर और जप करने लगा थोड़ा। तो वहाँ
एक वहाँ के जो प्रमुख बाबा हैं वो बगल में बैठ कर के फूलों से हार बना रहे थे। और ये वास्तव में उनसे पहले कोई और एक बड़े बहुत वर्षों तक एक और संत थे वहाँ पर जो मुखिया थे, तो उन्होंने समाधि ले ली। उसके बाद में ये उनके स्थान पर ये बाबा जी आ गए। तो अब उनका कोई ज़्यादा परिचय मैंने तो बहुत बार नहीं देखा है उनको, लेकिन अवश्य इतना पता था कि ये मुख्य है यहाँ पर। अब मैं बैठा था और वे अपना कार्यक्रम में जप कर रहा था, तो बाहर से कोई अन्य भक्त आए और उनके साथ इंग्लिश में बात करने लग गए। और वे एकदम इंग्लिश में ही कहते हैं फ्लुएंट, यानी एकदम सुंदर अंग्रेजी में बात करने लग गए सामने। तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि अरे ये बाबा जी देखने में कैसे दिखते हैं और कैसे है बिल्कुल एकदम, और देखिए इतना फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, अर्थात ये बहुत अच्छी तरह से पढ़े लिखे हैं और यहाँ के मुखिया है और बड़े विनम्र भी है। मैं देख रहा था कि वे अपने साथ जो बैठे हुए उनको क्या कर रहे हैं, फूलों के हार बना रहे हैं, इतनी विनम्रता। तात्पर्य क्या है इसमें? पॉइंट ये है कि जब तक व्यक्ति मुख नहीं खोलता तब तक उसका वास्तविक परिचय लेना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने कहा कि कई लोग बहुत ही सुंदर दिखते हैं, बहुत अच्छे तैयार होते हैं, लेकिन मुख खोलते हैं तो गुजराती में कहते हैं पैसा पड़ी जाए, अर्थात कि मुख खोला नहीं और गया काम से, लो भाई अब ये है ये, अब उसका परिचय पता चला। और कई बार ऐसे अनुभव होते हैं कि बाबा जी अंग्रेजी में बोलने लगे, तब मुझे पता चला कि ओ ये तो बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हैं। तो इसी प्रकार यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अतः मुनि को देखकर नहीं अपितु सुनकर पहचाना जाता है। जब कोई मुनि अवस्था में हो या कोई सिद्ध अवस्था में हो तो पता कैसे चले कि उनकी सिद्ध अवस्था कैसी है? जब वे बोलते हैं तभी पता चलता है कि इनकी अवस्था वास्तव में कैसी है। लेकिन ये पहचानने के लिए भी उपयुक्त ज्ञान होना जरूरी है। ये नहीं कि कोई बहुत अच्छा लेक्चर दे रहा है यूट्यूब में तो अब भरा ही पड़ा है पूरा, तो कोई बहुत अच्छा लेक्चर दे रहा है और आप कहेंगे बहुत अच्छा लेक्चर है, बहुत अच्छा भक्त है, कोई लेना देना नहीं। कोई बहुत अच्छा लेक्चर दे सकता है लेकिन हृदय उसका पूरा काला हो, ये संभव है। तो तात्पर्य क्या है? एक ज्ञानी जो वास्तविक ज्ञानी है वही उनको सुनकर पहचान पाएगा कि हाँ नहीं ये वास्तविक ज्ञानी है, या ये तो केवल बस तोते की तरह बोल रहा है, इसके हृदय में न ज्ञान है न शुद्धता। लेकिन मुनि जब बोलता है तो पहचान में आता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी, एक आप मानिए कि एक भिखारी या पागल आपके साथ आसपास घूम रहा है और अचानक वो भागवत पर कुछ बोलने लग जाए, वेदों से कुछ बोलने लग जाए, शास्त्रों से कुछ, तो फिर भी आप ये सोचेंगे कि ये पागल तो अच्छा ज्ञानी है पर है तो पागल ही। हम हो सकता है ऐसे सोचे, लेकिन उनकी वास्तविक अवस्था को हमें किस प्रकार उनके साथ आदान प्रदान करना चाहिए, वो ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है, जो हमें आजकल नहीं ही है, ये निश्चित है। क्योंकि वृंदावन में हम देखते हैं ऐसे कई दोनों प्रकार के घूमते हैं, सिद्ध महात्माएं जो पागल जैसे ऐसे दिखते हैं और ऐसी जो सामान्य जनता जो इनको पहचान ही नहीं पाती है। तो दक्ष होना चाहिए एक्सपर्ट। मनुष्य को चाहिए कि साधु या मुनि के पास दर्शन के लिए नहीं अपितु सुनने के लिए जाए। क्यों जाना चाहिए भाई एक साधु के पास? उसके दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने नहीं, उनसे सुनने के लिए। क्योंकि उनसे जब श्रवण करेंगे तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति, वास्तविक उन्नति होगी। अवश्य ही उनके दर्शनों से
निश्चित ही लाभ होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके संदर्भ में एक बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवत में, जो मुझे अभी स्मरण हो रहा है। ये 10वें स्कंद के 10वें अध्याय का 41वां श्लोक है। साधूनां समचित्तानां सूतरां मत्कृतात्मनां दर्शनान् नो भवेत् बन्धः पुंसो क्षणो सवितुर्यथा। 10:10:41, जस्ट चेक इज करेक्ट। तो बहुत सुंदर श्लोक है ये। साधूनाम समचित्तानाम सूतराम मत कृतात्मनाम। तो जो साधु या जो भक्त है, उत्तम भक्त है, उनके लक्षण या उनकी बात है। तो भगवान उन लक्षणों की का वर्णन कर रहे हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्त हैं, दर्शनान नो भवेत बंधः, उनका यदि एक बार दर्शन मात्र हो जाए तो भव बंधन से मुक्ति हो सकती है। कैसे? पुंसो अक्षणो सवितुर यथा, अक्षण सवितुर यथा। तो जैसे सूर्य के आते ही अंधकार एक ही क्षण में, अक्षण का अर्थ वो नहीं, क्षण नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उसी क्षण जैसे ही सूर्य का प्रकाश आते ही तुरंत ही अंधेरा गायब हो जाता है, उतना तुरंत एक शुद्ध भक्त के केवल दर्शन मात्र से हमारे जीवन का अंधकार समाप्त हो सकता है। दर्शना नो भवेत बंधः, हमारे जीवन में जो हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं केवल साधु के दर्शन से। तो निश्चय ही 10:10:41 निश्चय ही ये बहुत ही उत्तम लाभ है दर्शन के, उसमें कोई दो राय नहीं। परंतु हमें उनके दर्शन करके, आशीर्वाद ले करके फिर आगे क्या करना चाहिए? फिर उनसे सुनना भी चाहिए, ये निश्चित है। और क्या करना चाहिए? उनके चरणों से रज लेनी चाहिए अगर अनुमति देते हैं तो, अन्यथा वे चले जाएं उसके बाद चरणों की रज सर पर लेनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ श्री वृंदावन धाम में कितने सारे ऐसे उत्तम कोटि के भक्त हैं, जैसे हमारे परम प्रिय बाबा श्रीमद् दीनबंधु बाबा जी, दीनबंधु प्रभु जी, वे ऐसे कोटि के संत हैं। तो जब वे गुजर जाते हैं तो मैं अवश्य ही उनके चरणों की रज सर पर ले लेता हूँ। ये हाँ, तो ये इस प्रकार के भक्तों के दर्शन तो अवश्य करने चाहिए, परंतु जब बाबा दीनबंधु प्रभु जी जब लेक्चर देते हैं तब भी हम अवश्य ही वहाँ बैठ करके सुनते हैं, क्योंकि वही सबसे मुख्य है, उनसे सुनना। तो मनुष्य को चाहिए कि साधु या मुनि के पास दर्शन के लिए नहीं अपितु सुनने के लिए जाए। यदि वह साधु के वचनों को सुनने के लिए तैयार न हो तो जाने से कोई लाभ नहीं है। उसका अर्थ क्या हुआ कि कोई इसलिए जाना चाहता है बाबा के पास, कोई भी बाबा, कि हाँ वो उनके दर्शन होंगे, वो कुछ विशेष आशीर्वाद देंगे तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, हमें भौतिक उन्नति होगी, सुख शांति मिलेगी और सब। बाकी बोलना क्या है, वो तो ठीक है, हम प्रवचन तो हम टीवी में भी सुनते हैं, हमें तो बस उनके आशीर्वाद चाहिए ताकि हमारा काम सफल हो जाए। ये उचित, योग्य। और जो साधु, वास्तविक साधु है, वो ऐसा आशीर्वाद देंगे भी नहीं। उससे एक उदाहरण याद आता है कि जैसे श्रील सनातन गोस्वामी के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मैंने सुना है आपके पास कुछ बहुत ही विशेष कोई वस्तु रखी है, पारसमणि रखा है आपके पास। पारसमणि क्या होता है? जिसे भी छू लो वो सोना बन जाता है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, हाँ कोई दे गया था मुझे पारसमणि, और फिर मुझे तो कुछ काम नहीं है उसका, इसलिए
मैंने फेंक दिया है उसको। फेंक दिया बोले मतलब अभी आज ही फेंका था मेरे ख्याल से, देखो वो कचरे के ढेर में कहीं पड़ा है क्या? तो व्यक्ति जाया गया, ढूंढा, ढूंढ के लाया, लेकिन बोला कि एक मिनट, एक मिनट, अगर पारसमणि को आपने कचरे में डाल दिया है, उसका अर्थ निश्चित रूप से आपके पास इससे कई गुना अधिक मूल्यवान कोई और वस्तु है, नहीं तो आप इसे क्यों फेंकते? तो सनातन गोस्वामी, बिल्कुल सही बात है, मेरे पास इससे बहुत अधिक मूल्यवान वस्तु है, लेकिन वो तुम्हें नहीं जचेगी, तुम्हें पसंद नहीं आएगी, तो तुम ये लेकर चले जाओ, हो गया। पर नहीं 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 नहीं, मुझे वो चाहिए। अगर वो चाहिए तो पहले इसको फेंक दो, पारसमणि को फेंक दो, तब फिर मैं तुम्हें वो मूल्यवान वस्तु दे सकता हूँ। और वो क्या है? भक्ति, निश्चित ही। तो तात्पर्य ये है कि हमें जो ये साधु हैं वे इतना प्रोत्साहन नहीं देंगे, जो वास्तविक संत है। कई बार कोई आशीर्वाद लेने जाए, जैसे आप टीवी पर देखते हैं कई बड़े बड़े नाम के छोटे छोटे बाबा जो टीवी में बहुत प्रचलित होते हैं और आशीर्वाद देते रहते हैं, हाँ आशीर्वाद है, तुम्हारा काम सफल हो जाएगा, ये वो ऐसे वैसे। तो और एक समोसा खाओ, उसमें चटनी डालो और तुम्हारा काम सफल। ऐसे तो तात्पर्य ये है कि उसके पास जाते हैं बहुत लोग, लंबी लंबी लाइन लगती है, और वो आशीर्वाद क्या देते हैं कि तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। हाँ, लेकिन इमली वाली नहीं, हरी वाली चटनी खाना तो तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। तो तात्पर्य ये है कि भाई ऐसे संत नहीं होते। संत के पास आप आशीर्वाद लेने जाओगे भी तो आशीर्वाद देंगे नहीं, वो कहेंगे, प्रभुपाद जी कहते थे, मेरे पास मत आओ कोई आशीर्वाद चाहिए तो, उसके लिए बहुत बाबा पड़े हैं, ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए भगवान की, तो उसकी चर्चा अवश्य कर सकते हैं। तो हमें वास्तविक संत से सुनना चाहिए, और यदि कोई उनसे नहीं सुनना चाहता तो कोई फायदा नहीं होगा। सुखदेव गोस्वामी साधु थे और वे भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में प्रवचन कर सकते थे। उन्होंने साधारण नागरिकों की सनकों को संतुष्ट नहीं किया। ये सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि उन्होंने साधारण नागरिकों की सनक, अर्थात इंग्लिश में क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी? विम्स, विम्स, राइट, विम्स, अर्थात कोई ऐसी इच्छाएं कहते हैं ना, ये तो सन की है, सन की यानी पागल है, तो पागलों जैसी इच्छा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो लेना है, मुझे इसमें सफलता चाहिए, मुझे ऐसा। तो ऐसा कुछ करने के लिए आशीर्वाद कभी नहीं देते थे कि जाओ समोसा खाना है ठीक हो जाएगा, ऐसा कभी कुछ करते नहीं थे। तो उन्होंने साधारण नागरिकों के ऐसी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ नहीं किया। जब उन्होंने भागवत पर प्रवचन किया तब लोग उन्हें पहचान पाए। कब उनको पहचाना? तब तक नहीं पहचाना किसी ने कि ये पागल है या कोई संत है। जब वे भागवत बोलने के लिए व्यास आसन पर बैठे और बोलने लगे, तब सबने पहचाना कि अरे ये तो सर्वोत्तम भक्त परमहंस है, जिसे हमने पहचाना ही नहीं। उन्होंने कभी जादूगर जैसी जादूगरी दिखाने का प्रयास नहीं किया, जैसे ये सब करते हैं, कोई बाल में से अंगूठी निकालता है या घड़ी निकालता है और हाथ में से ऐसे करके भभूति निकाल कर देते हैं। ऐसे चमत्कार वाले बाबा नहीं हैं कि जिनके पीछे लोग ऐसे ही पागल हो जाए। बाहर से वे जड़, गूंगे, पागल व्यक्ति जैसे प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में वे महान दिव्य रूप से उच्चस्थ पुरुष थे। अर्थात बाहर से कैसे भी प्रतीत हो। तो इससे क्या सिद्ध होता है? हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के बाहरी परिवेश से उसे जज या तो उसका उसको नहीं, उसका उसके निर्धारित नहीं करना चाहिए कि ये व्यक्ति ऐसा है या वैसा होगा या ऐसा होगा।
बाहरी परिवेश से कभी नहीं पता चल सकता, कभी भी नहीं, कि ये व्यक्ति कौन है या कैसा है। और ऐसा पूर्व काल में ऐसे कई कई उदाहरण हैं। शास्त्रों में कैसे उदाहरण हैं ऐसे, जैसे राजा लोग भी अपनी प्रजा के, जैसे श्री रामचंद्र भी, वे अपनी प्रजा की परीक्षा के लिए एक सामान्य व्यक्ति का परिवेश धारण करके चलते थे। बड़े बड़े राजा भी सामान्य परिवेश में, जैसे राजा प्रताप रुद्र एकदम सामान्य एक सफाई कर्मी जैसे कोई वस्त्र पहन करके श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में आ गए। महाप्रभु तो भगवान है, पहचानते तो है ही, लेकिन जैसे नहीं पहचाना हो, और वो उनके चरणों की सेवा करने लगे। और श्रीमद् भागवत का जब गोपी गीत सुनाने लगे, तब महाप्रभु एकदम भावावेश में आए और फिर तुम प्रताप रुद्र राजा हो। तो कहने का तात्पर्य इस परिवेश से, बाहरी परिवेश से किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए हाँ ये ऐसा दिख रहा है तो ये ऐसा ही है, पढ़ा लिखा होगा, देखो कितने अच्छे कपड़े पहने, कितनी बड़ी गाड़ी में से उतरा है। हमने ऐसा बहुत लोग देखे, तो बहुत बड़ी गाड़ी में से, बहुत बड़े सूट बूट में, बहुत सारा गहना पहन करके उतरने वाला व्यक्ति जब बोलता है तो एकदम देशी गंवार जैसी भाषा में बात करता है। ये हमारी सीख है कि बाहरी परिवेश से किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक 7वां, पहले इसके संदर्भ में, हाँ 7वें श्लोक में मैं और आपको सुनाऊंगा टीकाओं से। कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवादः समभूतात् यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवादः समभूतात् यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। कथं वा पाण्डवे यस्य राजर्षिर्मुनि न सह संवादः समभूतात् यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। शब्दार्थ, कथम किस तरह, वा भी, पांडवे यस्य पांडु पांडु के वंशज परीक्षित के, राजर्षि है राज ऋषि या तो राजर्षि, मुनिना मुनि के, सह साथ, संवादः संवाद या वार्ता, समभूत हुआ, तात हे प्रिय, यत्र जहाँ, एषा इस तरह, सात्वती दिव्य, श्रुति ही वेदों का सार। तो यहाँ जो श्रुति ही है वेदों का सार, प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया है। श्रील जीव गोस्वामी भी इसी प्रकार स्पष्ट करते हैं कि श्रुति अर्थात वेदों का सार है। वास्तव में वेदों को भी श्रुति ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है वेदों का सार, अर्थात भागवत की बात चल रही है यहाँ, श्रीमद् भागवत की। तो यहाँ श्रुति का अर्थ संपूर्ण वेद नहीं है, वेदों का सार है, अर्थात श्रीमद् भागवत। और सात्वती, दिव्य, इन शब्दों को, जो जो विशेष शब्द हैं उन पर थोड़ा ध्यान देना। अनुवाद, राजा परीक्षित की इस महामुनि अर्थात सुखदेव गोस्वामी से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार अर्थात श्रीमद् भागवत का वाचन संभव हो सका।
शौनक ऋषि पूछ रहे हैं, राजा परीक्षित की भेंट मुलाकात शुकदेव जी से कैसे हो गई, जिसके फलस्वरूप ये भागवत जो संपूर्ण वेदों का सार है। इस प्रकार शौनक ऋषि ने भी ये कन्फर्म कर दिया, ये सिद्ध किया कि श्रीमद् भागवत संपूर्ण वेदों का सार है। ये सिद्ध किया उन्होंने, अर्थात भागवत पढ़ने वाले को संपूर्ण वेदों का ज्ञान हो गया, ये मान सकते हैं। तो दिव्य सार, महान दिव्य सार का वाचन संभव हो सका। ये कैसे हुआ, कैसे मुलाकात, उनकी मीटिंग कैसे हुई? तात्पर्य बहुत छोटा है। श्रीमद् भागवत को यहाँ पर वेदों का सार कहा गया है। यह काल्पनिक कहानी नहीं है, जैसा कि गैर जिम्मेदार लोग प्रायः कहते रहते हैं। इसे शूक संहिता अर्थात परम मुक्त मुनि शुकदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया वैदिक स्तोत्र भी कहते हैं। तो उसका एक और विशिष्ट नाम है शूक संहिता। इसे शूक संहिता भी कहते हैं। एक नाम है श्रीमद् भागवत का। तो जैसे मैं पूर्व में आपको कई बार बता चुका हूं कि मैं जब इससे पूर्व ज्ञान मार्ग के मध्य से गुजर रहा था, तब हमें यही बताया जाता था, भक्ति योग तो कम बुद्धिशाली, कम पढ़े लिखे ऐसे लोगों के लिए है। बिल्कुल देशी टाइप के लोग, उनके लिए है भक्ति योग। करना क्या है, भजन करना, माला फेरना, भगवान की मूर्ति की सेवा करना, और सब मतलब भक्ति योग इंटेलिजेंट लोगों के लिए नहीं है। और भागवत क्या है? तो भागवत तो कथा है, वार्ता, स्टोरी है, सब स्टोरियों का संकलन है। तो यह काल्पनिक कहानी नहीं है, प्रभुपाद जी कह रहे, जैसा गैर जिम्मेदार लोग प्रायः कहते रहते हैं। अन्यथा शौनक ऋषि जो ऋग्वेद के महान प्रकांड पंडित हैं, जैसा कि आचार्यों का मत है, तो इतने बड़े विद्वान ये नहीं कहते कि सारे वेदों का सार ये श्रीमद् भागवत है। अर्थात इतना तो निश्चित हो गया कि भागवत कोई स्टोरी या कथा वार्ताओं का एक संकलन नहीं है, स्टोरी बुक नहीं है, निश्चित रूप से बहुत ही सीरियस ग्रंथ है ये। अब अगले श्लोक में जाने से पूर्व इस पर आचार्यों की कुछ टीकाओं से देखते हैं। जैसे अन्य आचार्यों ने बहुत कुछ लिखा नहीं है, परंतु श्रील जीव गोस्वामी के अनेक संदर्भ हैं, उन्होंने 6 संदर्भ लिखे। उसमें से उनका तत्व संदर्भ नामक उनका जो ग्रंथ है, उसमें बलदेव विद्याभूषण ने टिप्पणी की है उनके, अर्थात और फिर आगे अनुवाद भी होते हैं। तो उसमें टिप्पणी, बलदेव टिप्पणी इस प्रकार लिखा है। तो श्रीमद् भागवत में यात्रा का अर्थ, ये जो श्लोक है, इस श्लोक में यात्रा का अर्थ, यात्रा नहीं बल्कि यत्र होना चाहिए, यत्र। तो ये क्योंकि मैंने, देखिए मेरे पास समय का आज अभाव था, तो मैंने केवल गूगल से इसको ट्रांसलेट कर लिया और आपके सामने अंग्रेजी में से, तो इसलिए कुछ इसमें गलतियां निकलेगी, वो हमें अभी ठीक करनी होगी, क्योंकि मुझे पढ़ने का भी समय नहीं मिला, आज कुछ अधिक ही व्यस्त था। तो श्रीमद् भागवत में इस श्लोक में यत्र का अर्थ है किस वार्तालाप में। तो कहाँ, अब जैसे कहाँ लिखा है, हम पढ़ते हैं इधर, यत्रैषा सात्वती श्रुति, यत्र जहाँ, ऐषा इस तरह वेदों का सार सुना है। तो कहाँ पर, किस जगह पर? तो कहने का क्या तात्पर्य है, किस जगह। सात्वती का अर्थ है वैष्णव गुणों से युक्त,
सात्वती शब्द का अर्थ है वैष्णव गुणों से युक्त। सात्वती वास्तव में जो दिव्य, प्रभुपाद जी ने लिखा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और वास्तव में सत्व गुणी को सात्वती कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से सात्वती का अर्थ है वैष्णव। भागवत पहले ही ब्रह्मा और नारायण के बीच बातचीत में प्रकट हो चुकी थी। अब हमें हमारे पूर्ववर्ती आचार्य ऐसी कुछ बातें, ये बहुत ही लंबा है और मैं विशेष रूप से आपके लिए इसीलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जानना बहुत रोचक भी होता है, रोमांचक होता है और ज्ञानप्रद भी होता है कि वास्तव में ये इसके गहन अर्थ को समझना कभी कभी जरूरी होता है। तो मुझे लगा कि आप लोगों को इससे भले ही ये काफ़ी लंबा और कुछ थोड़ा सा इधर उधर से संकलित करके बहुत कुछ यहाँ पर बलदेव विद्याभूषण और श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार कह रहे हैं, लेकिन उससे आपको कुछ ऐसा ज्ञान मिलेगा जो पहले कभी नहीं सुना। इसीलिए मैंने ये यहाँ पर लेने का निश्चय किया। मैंने सोचा नहीं, इसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो भागवत पहले ही ब्रह्मा जी और नारायण के बीच में बातचीत में प्रकट हो चुकी थी, श्रीमद् भागवत। कब? तो इदम, ये श्लोक है, इदम भागवत पूर्वम ब्राह्मणे नाभि पंकजे स्थिताय भवभीताय करुणयात संप्रकाशितम। ये भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताया है। 12.13.10 श्रीमद् भागवत। क्या कहा गया है? परम भगवान ने सबसे पहले श्रीमद् भागवत को ब्रह्मा जी को प्रकट किया। उस समय ब्रह्मा भौतिक अस्तित्व से भयभीत होकर भगवान की नाभि से उगे कमल के फूल पर बैठे थे। ये कब की बात है? जब वे बहुत ही टेंशन में थे, ये क्या है, मैं कौन हूँ, ये सब क्या है, ये सब, और ये कमल क्या है, ऐसे सोच करके बैठे थे। तब भगवान ने उन्हें ये प्रेरणा दी और भागवत का ज्ञान दिया। तो संपूर्ण भागवत सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को दी। इस संस्करण को भागवतम में शामिल किया गया था, जो व्यास और नारद के बीच की बातचीत है, जिसे 18 पुराणों में से एक के रूप में गिना जाता है। तो और भागवत, ये जो बातचीत हुई नारायण और ब्रह्मा के बीच में, उसे भागवत नाम दे करके 18 पुराणों में से एक में उसे शामिल किया। और मत्स्य पुराण में पुराणों की गणना में दोनों को एक ही गिना जाता है। वास्तव में जो नारायण और ब्रह्मा जी का संवाद और वास्तविक जो भागवत हम अभी जिसका अध्ययन कर रहे हैं, दोनों एक ही है। धर्म ग्रंथ का ऐसा विस्तार महाभारत के निर्माण के संबंध में भी देखने को मिलता है। मैंने पूर्व काल में दूसरे सीनियर भक्तों से सुना है, वो भी कहीं लिखा ही होगा, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ, कि वास्तव में श्रीमद् भागवत भी बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। वो शुकदेव गोस्वामी ने, क्योंकि 7 दिन में कहना था, इसलिए इसमें बहुत कुछ काट छाट करके संक्षिप्त में पूरा वर्णन, जो भागवत का मुख्य सार प्रस्तुत किया परीक्षित को, जो मुख्य भाग है। अन्यथा वास्तविक भागवत और बहुत विशाल है, और इतना काट छाट करने पर भी ये 18,000 श्लोकों का तो हो ही गया। वैसे ही महाभारत की बात यहाँ पर कर रहे हैं हमारे आचार्य, कह रहे हैं धर्म ग्रंथ का ऐसा विस्तार महाभारत के निर्माण के संबंध में भी देखने को मिलता है। प्रारंभ में कहानियों के बिना महाभारत 24,000 श्लोकों का था। कहानियों के साथ
यह 50,000 श्लोक के 50,000 श्लोक थे इसमें। अर्थात क्या हुआ कि पहली बार महाभारत जो लिखा वेद व्यास जी ने वो 24,000 श्लोक का था। फिर उसमें शोधन हुआ, कहानियाँ उसमें ऐड की गई, शामिल की गई, और वो 50,000 श्लोक का हो गया। और अब सुनने में आता है, जो यहाँ नहीं लिखा है, कि अब महाभारत जो उपलब्ध है वो 1,00,000 श्लोकों का है। और ये मैंने इसकी चर्चा पहले भी सुनी है कई बार कि वास्तव में उसके ऊपर किसी ये आचार्य ने, किसी उस आचार्य ने, कभी किसने कुछ डालते डालते उसको धीरे धीरे बड़ा करके 1,00,000 श्लोकों का कर दिया। लेकिन ओरिजिनल महाभारत 24,000 श्लोकों का था, ऐसा आचार्य बताते हैं। फिर तत्व संदर्भ 26 में टिप्पणी है, जिस प्रकार एक वाक्यांश या गीत तब अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति उसे उद्धृत करता है या गाता है, उसी प्रकार भागवतम की विशिष्टता बढ़ गई है क्योंकि प्रख्यात सुखदेव गोस्वामी ने इसका पाठ किया था। तो जैसे आप अगर हम बिल्कुल लौकिक दृष्टिकोण से देखें इसे, कि जैसे कोई गाना है और कोई हम आप जैसे कोई सामान्य व्यक्ति गा रहे हैं, तो ठीक है, एक आध दो चार लोग सुन लेंगे। लेकिन लता मंगेशकर जी गा रही है मानो, तो बहुत सारे लोग उत्सुक, अच्छा लता मंगेशकर जी ने गाया, क्या है गाना, सुनने चलो सुनते। क्योंकि उन्होंने गाया इसलिए। इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी वास्तव में आध्यात्मिक जगत में इतने ज्यादा फेमस हैं, इतने सफल हैं, सभी ऋषि मुनि उनका महत्व जानते हैं। इसलिए जब उन्होंने भागवत सुनाया तो सब सुनने के लिए आए। अरे सुखदेव गोस्वामी ने कहा तो निश्चित रूप से इसमें कुछ विशेष ही होगा। उन्होंने भागवत को इतने अद्भुत तरीके से सुनाया कि उनके गुरु श्रील व्यासदेव और उनके परम गुरु, उनके गुरु के गुरु श्री नारद मुनि दोनों आश्चर्यचकित रह गए। बताइए, क्योंकि आप इसका अगर और बृहद वर्णन सुनेंगे तो वास्तव में जब सुखदेव गोस्वामी ने भागवत सुनाया तब व्यासदेव और नारद मुनि दोनों उपस्थित थे, ऐसा मैंने सुना है। तो दोनों बैठकर सुन रहे थे और दोनों का ही तो ये, उनसे ही तो आया भागवत, और वे दोनों श्रोता बनकर सुन रहे थे। और उतना ही नहीं, दोनों आश्चर्यचकित होकर के सुन रहे थे। इतना मीठा सुखदेव गोस्वामी से श्रवण हो पा रहा था उन्हें। तो उन्हें ऐसा लगा मानो उन्होंने इसे पहले कभी नहीं सुना हो। देखिए आचार्य का मत क्या है कि इतना मधुर बोला उन्होंने कि जो बोलने वाले वास्तविक वक्ता हैं उनको लगा उन्होंने कभी नहीं सुना। प्रथागत शिष्टाचार यह है कि एक शिष्य को न तो अपने शिक्षकों से ऊंचा स्थान स्वीकार करना चाहिए और न ही उनकी उपस्थिति में दूसरों को प्राधिकारी के रूप में निर्देश देना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पर मैं मार्क करके क्या कुछ फ़ायदा नहीं, तो मेरी पर्सनल नोट्स है, लेकिन फिर भी यहाँ, और आप सब जो लाइव अभी देख रहे हैं वो नहीं देख पा रहे हैं नोट्स, लेकिन इसका जो मैं YouTube पर इसे अपलोड करूँगा तो ये नोट्स देख पाएंगे। तो क्योंकि मैं शेयर करूँगा फिर दूसरा शेयर करूँगा, ये वो इसलिए। लेकिन फिर भी यदि आपको इंटरेस्ट हो तो मैं अवश्य ही इसे शेयर करता हूँ, स्टॉप शेयर करके। आपको शायद और इंटरेस्ट आएगा इसमें। हाँ, अब सब देख पा रहे हैं नोट्स? अच्छा, ओके। तो
मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। तो उनको इतना अद्भुत तरीके सुनाया। अब ये जो शिष्टाचार की बात है, हाँ, प्रथागत शिष्टाचार यह है कि एक शिष्य को न तो अपने शिक्षकों से ऊंचा स्थान स्वीकार करना चाहिए और न ही उनकी उपस्थिति में दूसरों को प्राधिकारी के रूप में निर्देश देना चाहिए। ये पॉइंट अब आप हमेशा के लिए इसे ध्यान में रखें कि शिष्टाचार क्या है। जैसे हम कहते हैं वैष्णव शिष्टाचार, लेकिन ये तो सामान्य बुद्धि का सामान्य शिष्टाचार है। आध्यात्मिक जगत में सबसे महत्वपूर्ण है ये शिष्टाचार। क्या कि एक शिष्य को अपने शिक्षकों से ऊंचा स्थान नहीं स्वीकारना चाहिए कभी भी, और न ही उनकी उपस्थिति में दूसरों को कुछ उपदेश देने का प्रयास करना चाहिए प्राधिकारी के रूप में। अर्थात देखो, अब तो मैं भी बहुत बड़ा टीचर बन गया हूँ, मेरे गुरुजी बैठे हैं, ठीक है, लेकिन मैं अब आपको बताता हूँ, अब मुझसे सुनो। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। जब तक गुरु है, गुरु को ही बोलने के लिए प्रेरित करना, या तो उनको ही बोलने देना चाहिए, स्वयं नहीं बोलना चाहिए उनके सामने। अगर गुरु ने आज्ञा करे कि शिष्य अभी तुम बोलो, तो अवश्य बोलना चाहिए। परंतु जब वे आज्ञा करे तो, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ऐसा करते थे। श्रील प्रभुपाद जी कभी कभी अपने शिष्यों को कहते थे आज तुम प्रवचन दो, और वे सुनते थे। जब गुरु बोले तो ठीक है, लेकिन गुरु ने ऐसा कुछ कहा नहीं हो और अपने आप थोड़ा अधिक ही होशियार होकर के कि अब गुरु को तो आते, लेकिन अब देखो आप आज मुझसे सुनो, तो ये उचित नहीं। और कभी उनसे, गुरु से ऊपर का स्थान नहीं होना चाहिए। ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण है। सुखदेव गोस्वामी का अपने गुरुओं की उपस्थिति में श्रीमद् भागवत बोलना दुर्लभ अपवादों में से एक है। तो फिर भी आप देखिए, ये एक अपवाद है, और वो भी दुर्लभ अपवाद, कि अपने गुरुओं की उपस्थिति में उन्होंने भागवत सुनाई। तो इसके पीछे निश्चित ही कोई रहस्य है, क्योंकि उनके गुरुओं ने इस पर सहमति व्यक्त की थी। हालांकि श्री सुखदेव शुक दोष रहित हैं, जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं श्रीमद् भागवत 1.17.29 में, पर अपनी टिप्पणी में बताते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिसमें शुक द्वारा हाँ, मतलब इसमें बिकॉज गूगल से ट्रांसलेट किया है ना, तो इसमें तो बहुत दोष हो भी सकते हैं, फिर भी बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया, और मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिला है। तो जो वक्ता है भागवत के, उनके आसन स्वीकार करने का वर्णन है कि यू कैन फाइंड 117-29 श्रीमद् भागवत, उसमें देखो क्या लिखा है कि वक्ता के कैसे आसन पर किसे कैसे बैठना, उसके ऊपर कुछ उसका वर्णन किया। उसमें श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उस पर टिप्पणी करके या टीका लिखकर उसमें अच्छे से समझाया है। मिला कौन सा? नहीं, ठीक है, तो कुछ गड़बड़ है यहाँ नंबर लिखने में। ये लगता नहीं है जो लिखा, या तो फिर हो सकता है इस श्लोक का जो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका है, उसमें शायद हो सकता है ये वर्णन आया होगा, ऐसा हो सकता है। तो वो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारे पास है नहीं। महाभारत के आख्यानों से हमें पता चलता है कि नारद और व्यास को अक्सर कर्म, योग और ज्ञान के विषयों पर विभिन्न श्रोताओं को संबोधित करने के लिए बुलाया जाता था।
महाभारत से पता चलता है कि नारद मुनि और व्यास देव को इन सब विषयों पर बोलने के लिए बुलाते थे। उन्हें ऐसा असाधारण शुद्ध भागवत प्रवचन सुनने का अवसर कम ही मिलता था, और उन्हें स्वयं भी, क्योंकि वे संसारी इन जो आप देखिए महाभारत में वेद व्यास जी का रोल देखिए, नारद मुनि का रोल देखिए, तो निश्चय ही सांसारिक चीज़ों में कहीं ना कहीं उलझे रहते थे, या तो उनकी सेवा थी। परंतु जब उन्हें चांस मिला कि श्रीमद् भागवत सुना जाए, तब वे तुरंत सुनने के लिए उत्सुक हो गए, कहने के लिए नहीं। इसलिए जब उनके योग्य शिष्य श्री शुक के होठों से भगवान से संबंधित विषयों का अमृतमय रस निकला, तो वे अति अधिक आनंदित हो गए। अर्थात गुरुजन यदि सहमति प्रदान करें और उन्हें पता हो कि मेरा ये शिष्य अति उत्तम है, और वे बोले तो मुझे बहुत आनंद आएगा उनसे सुनने के लिए, तब अवश्य ही शिष्य को बोलना चाहिए। जब गुरु आग्रह कर रहे हो तब, जैसे हमारे प्रिय श्री जशोमती नंदन प्रभु जी, जिनका आविर्भाव दिवस अभी गुरु पूर्णिमा पर ही हमने मनाया था, तो वे जब यहाँ ये इस्कॉन वृंदावन मंदिर, श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, तब श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे वृंदावन से सभी साधु संतों को निमंत्रित किया था उद्घाटन में। तब उन्होंने स्वयं प्रवचन देने के स्थान पर उन्होंने जशोमती नंदन प्रभु जी को कहा। तब तो वे बिल्कुल एक नवयुवक लड़के थे, बहुत ही युवा अवस्था में, उस अवस्था में उनको कहा कि आज आप प्रवचन दो, और प्रभु जी ने दिया प्रवचन। क्योंकि प्रभु जी में इतनी दक्षता उतनी छोटी आयु में थी, उन्होंने भगवत गीता के पहले 6 अध्यायों को पूरी तरह से कंठस्थ कर लिया था, मतलब कितने सारे श्लोक हो गए, और बहुत अच्छा ज्ञान था जशोमती नंदन प्रभु जी में उस समय। फिर बाद में तो क्या कहें, लेकिन इसीलिए गुरु ने स्वयं कहा आप प्रवचन दीजिए। तो ये बहुत ही विशिष्ट बात है। जब ऐसा हो तब हम गुरु के सामने प्रवचन दे सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की नहीं, फिर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी गुरु कह रहे हैं आप बोलिए, बोले नहीं गुरुजी, नहीं 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 नहीं, ये रूल के खिलाफ है, मैं आपके सामने नहीं बोल सकता। आप चाहे कितना भी बोलो, कितना जिद करो, आप चाहे अपना सर पटको दीवार में, लेकिन मैं नहीं बोलने वाला, क्योंकि ऐसा ना हो, इसीलिए स्पष्ट कर रहे हैं कि जब गुरु कहे कि बोलो तो बोलना चाहिए। नहीं तो कभी ऐसा हो तो गड़बड़ हो जाएगी, और अपराध हो जाएगा ऊपर से कि गुरु कह रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत की विशेष महानता, इसके अद्वितीय लेखक, इसके प्रख्यात वक्ता और इसके श्रेष्ठ श्रोताओं के कारण है। श्रीमद् भागवत की विशेष महानता क्यों है, ये पॉइंट्स देखिए, आप लिख सकते हैं। इसके अद्वितीय लेखक, इसके प्रख्यात वक्ता और इसके श्रेष्ठ श्रोताओं के कारण। तीनों श्रेष्ठ। वेद व्यास जी स्वयं वास्तव में तो भगवान ही है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो धर्म तो, ये ज्ञान तो नारायण ने, जैसे हमने अभी अभी श्लोक में देखा इससे पूर्व कि कैसे नारायण स्वयं ही 12.13.10 उसमें नारायण स्वयं न ब्रह्मा जी को भागवत दे रहे। इन फिर भी यदि आलेखन को देखें तो वेद व्यास जी ने लिखा, जो भगवान के अवतार हैं। शुकदेव गोस्वामी जो 12 महाजनों में से एक हैं, उन्होंने बोला, और सुना किसने, तो व्यास जी, नारद मुनि, शौनक ऋषि तो यहाँ से क्षमा करिए, वो सूत गोस्वामी सुन रहे थे,
लेकिन व्यास जी और नारद मुनि जैसे और परीक्षित राजा जैसे और अनेक और भी सारे ऋषिगण थे, निश्चय ही बहुत सारे ऋषिगण जो अभी नैमिषारण्य में सुन रहे वो भी वहाँ सुन ही रहे होंगे। बहुत सारे ऋषिगण ऐसे उत्तम श्रोता भी थे सब, तो उन्होंने सुना। रिकॉर्ड किए गए इतिहास में किसी भी अन्य ग्रंथ को कभी भी इस तरह का श्रोता नहीं मिला, सिवाय शायद जब दादाजी भीष्म लिखा तो भीष्म पितामह ने कुरुक्षेत्र युद्ध, गूगल का ट्रांसलेशन है वो, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद राजा युधिष्ठिर को अपने तीरों की शैया से निर्देश दिया था इत्यादि। तो यहाँ पर जैसे ये वो घटना है जब बाण शैया पर सोए थे भीष्म पितामह और भगवान ने युधिष्ठिर को कहा था कि आप उनसे शिक्षा ग्रहण कर लो, और तब युधिष्ठिर को उस बाण की शैया में लेटे लेटे भीष्म पितामह ने उपदेश दिया था। हालांकि भीष्म का मुख्य उद्देश्य युधिष्ठिर को अपने राज्य का प्रबंधन शुरू करने के लिए राजी करना था, और वास्तव में उनका हेतु क्या था? युधिष्ठिर तैयार हो जाए कि अब आप ये युद्ध जीतने ही वाले हो, फिर राज्य करना। इसके विपरीत श्रीमद् भागवतम बिल्कुल विपरीत संदर्भ में कहा गया था। राजा परीक्षित ने अपना राज्य त्याग दिया था। वे केवल कृष्ण कथा सुनना चाहते थे और इस तरह एक मरते हुए व्यक्ति के एकमात्र कर्तव्य का निर्वहन करना चाहते थे। दोनों में कितना विरोधाभास है। एक को तैयार करना था कि अब तू राज्य संभाल, और एक जो राज्य छोड़ के आया था उसको कैसे इन सब से छुटकारा, कैसे छूटना है और कैसे भगवान में मन लगाना है, वो उससे सिखाना था। तो भागवत का उद्देश्य अलग था, अलग है। इस प्रकार श्री सुखदेव को अपने कथन को निम्न धार्मिक सिद्धांतों की चर्चा से पतला करने या तो हल्का करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए श्रीमद् भागवतम सबसे उत्तम और पूर्ण पारलौकिक ग्रंथ है। यह वेदों के समर्थन पर भी निर्भर नहीं है। ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण पॉइंट यही है। श्रीमद् भागवतम सबसे उत्तम और पूर्ण पारलौकिक ग्रंथ है। इस भौतिक लोक से परे का ग्रंथ है, पूर्ण है और सबसे उत्तम ग्रंथ है। इसे हमेशा याद रखिए। और दूसरा, यह वेदों के समर्थन पर भी निर्भर नहीं है। वेदों में लिखा है तो इसमें लिखा है तो ठीक है, ऐसा भी नहीं। वेदों में लिखा हो या ना हो, जो भागवत में लिखा है वो परफेक्ट सत्य है और श्रेष्ठ है, उचित है, उसमें कोई डाउट नहीं। ये सार है। तो ये यहाँ पर मुझे जैसे प्रतीत हुआ कि ये सब आपसे शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने इसे शेयर किया। काफ़ी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी अवश्य ही, इससे मैं आशा करता हूँ। आठवां लंबा हो जाएगा या यहाँ विराम लेते हैं? समय तो यहीं पर विराम लेते हैं। 8वां श्लोक कल लेंगे, कल नहीं, अब सोमवार को लेंगे। तो यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा फिर विराम लेंगे।
कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है। प्रश्न ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि बस मैं कह रहा हूँ इसलिए प्रश्न पूछना ही चाहिए, परंतु अ, जिज्ञासा जब होती है तो अधिक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास जो है वो अधिक होता है। जिज्ञासा या प्रश्न प्रश्न अगर नहीं समझ में आता या तो कोई विशिष्ट प्रकार का विचारशील व्यक्ति हो तो उसे जिज्ञासा या प्रश्न होते हैं। और कभी कभी बहुत ही उत्तम कक्षा में प्रश्न वास्तव में इसलिए पूछे जाते हैं ताकि दूसरों को लाभ हो। जैसे हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत का वर्ग जब होता है प्रतिदिन सुबह, तो हमारे कुछ प्रभुपाद जी के ऐसे शिष्य हैं जो सिर्फ इसलिए प्रश्न पूछते हैं ताकि दूसरे लोगों को फायदा हो। उन्हें तो सब पता होता है, परंतु वे रोज ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिससे दूसरों को लाभ मिले। ये उनका एक नित्य क्रम है, ऐसे भी है। तो इस प्रकार कभी कोई ऐसे विशिष्ट प्रश्न हो तो पूछने चाहिए और शर्माना नहीं चाहिए कि ये प्रश्न, संकोच के बिना प्रश्न पूछ लेने चाहिए। अगर प्रश्न वास्तव में है तो, और नहीं है तो उत्तम है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आज विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सबको दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तथा आधे घंटे में हम मैनेजमेंट मीटिंग प्रारंभ करते हैं, तो मैनेजमेंट कमेटी के जो भक्त हैं वह पुनः आ जाए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।